भैया चलते चलते हमारे पैर थक गए, भैया कन्हैया अब हम पे चला नहीं जा रहा है, अब बताओ कि भैया तेरा देवता है कहाँ। भैया हम कल शाम 6:30 बजे से चल रहे हैं और पूरी रात चले हैं, भैया तेरा देवता है कहाँ, तो ये बता पहले तो हमें। जब मेरे कन्हैया ने जब सखाओं की तोतली वाणी सुनी, लगा के मेरे अब सखा मित्र उदास हो रहे हैं, तो कहा बोले आंखें तो बंद करो अपनी। और जैसे जब आंखें बंद की हैं और कहा देखो वो रो सामने मेरा भगवान। बोले पर्वत, बोले हाँ। बोले लाला तेरो देवता ये पर्वत है, बोले हाँ। तो लाला फिर तेरे देवताओं को हम भोग लगाएं। जब आ गए हैं तो भोग लगाएं। कन्हैया बोले सुनो लाला, ठीक चल रहा था बढ़िया, वैसा करो बढ़िया चल रहा है। बोले कन्हैया सखाओं से बोले सुनो ब्रजवासियों, जब किसी को जो भोजन कराते हैं ना, जब कोई चल करके आया है काफी दूर से, उसने एक रात का सफर करा है, तो सबसे पहले उसको भोजन मत दो। बोले पहले उसको स्नान के लिए पूछो, फिर उसको आप पानी पिलाओ, फिर उसको बाद में जाकर उसको चाय इत्यादि भोजन कराना चाहिए। बोले आप मेरे देवता को भोग तो लगाने के लिए जा रहे हो, पहले उनको स्नान तो करा दो। अब गिरिराज जी को स्नान कराने लगे सारे ब्रजवासी। अब गिरिराज जी तो इतने बड़े लंबे चौड़े हैं, 7 कोस के 21 किलोमीटर के, और सारे ब्रजवासी लेके गए थे एक एक मटका पानी का। अब वो जल डालें तो गिरिराज जी की तो दाढ़ी भी नहीं भीगी। अब कन्हैया ने देखा, बोले ब्रजवासी तो परेशान हो रहे हैं, तो क्या करें। तो मेरे कन्हैया ने कहा, बोले एक काम करो। बोले क्या, अपनी आंखें बंद करो दो। और जैसे आंखें बंद की है, आज मेरे प्रभु दीनानाथ ने कन्हैया ने अपने मन से एक गंगा प्रकट कर दी है, जिसको हम मानसी गंगा बोलते हैं। बोले मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट कर दी, मन से प्रकट की है। जब हम गिरिराज जी जब परिक्रमा लगाते हैं तो बीच में वो मानसी गंगा पड़ती हैं, मतलब वो भगवान ने अपने मन से प्रकट की है मानसी गंगा। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने जो कलश थे, मटके थे, उनसे जल को लिया और जलों को भर भर के और गिरिराज जी को बढ़िया स्नान कराया। स्नान करा करके बोले लाला अब चलते रहो, देवताओं को भोग लगा। मैं बोले लगाओ। बोले तेने कही कि मेरे देवता बोले प्रकट हो करके मांग मांग करके खावे गो, तेरे लाला तो हमें दिखाई ना दे रहो, कैसे भोग लगा मैं तेरे देवता को। बोले आंखें तो बंद करो अपनी। और जैसे आंखें बंद की हैं, आज मेरे वो कन्हैया ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और धारण करके और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए हैं। बोले गिरिराज धरण की, बोले गिरिराज महाराज की, हनुमान जी महाराज की। जगाना पड़ता है आप लोगों को, आप अपने अपने जगते हो। तो कहते हैं जैसे प्रकट हुए और कहा भाई लगाओ भोग, लगाओ भोग, लाओ भोग। आज तो ब्रजवासी सारे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। भैया हमने तो पहली बार में हमने तो भोग लगाया और मांग मांग करके तो भोग लगा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने भोग लगाया है और गिरिराज जी चारों हाथों से खा रहे हैं। कुछ मुंह में जा रहा है, कुछ नाक में जा रहा है और कुछ वो नीचे गिर रहा है। एक छोटा सा सखा बोलो चोरे कन्हैया अपने देवता से ये कह दे कि थोड़ो धीरे धीरे हौले हौले खावे, भाई कहीं हम भागे थोड़ी जा रहे हैं हम।
हौले हौले धीरे धीरे खावे। कन्हैया बोले तुम न जानो मेरो जो देवता है ना वो ऐसे ही खावे है, वो चारों हाथों से खावे। वो खाते खाते कन्हैया को गिरिराज जी को भोग पाते 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक सखा फिर गया कन्हैया के पास में, बोले लाला अपने देवता से यूं कह दे कि सारो ही भोगो पा लेगो या थोड़ा बहुत हमारे लिए भी छोड़ देगो, सारा ही खा जाएगो तेरे देवता। अब जैसे ही कन्हैया ने सखाओं ने कहा है और गिरिराज ने भोग पाना थोड़ा सा शांत किया, तो कहते हैं यहां पर बोले अब ब्रजवासियों ने भोग लगा करके जब जयकारा लगाया, बोले गिरिराज धरण की पटर पटर नहीं बैंग दूसरी लगा लो। जब जयकारा लगाया और जयकारा इतना तेज लगाया कि जयकारे की आवाज सीधा कहां पहुंच गई, कहां पहुंची जयकारे की आवाज, सीधा वो इंद्रलोक में पहुंच गई। और जैसे इंद्रलोक में आवाज पहुंची है, इंद्रदेव ने अपने गणों को बुलाया, बोले देख कर क्या हो ये जयकारों की आवाज कहां पर लगाई जा रही है। बोले महाराज ये साउथ सिविल लाइन में कथा चल रही है ना, वहां के भक्त तो बड़े मन से जयकारा लगा रहे हैं, है ना। हाँ तो जयकारा लगा रहे हैं कि गुलाबी बैठ गया आपका जयकारा लगाते बोलते बोलते हैं। बोले अच्छा बोले जैसे गण आए हैं और गण ने जाकर कहा, बोले गुरुदेव एक ब्रज का कोई छोटा सा कोई ग्वारिया है और उसने तुम्हारी पूजा बंद करा करके और स्वयं अपनी पूजा करवा रहा है, आप ही पूजे और आप ही पूजावे, अपनी पूजा करा रहा है। इंद्र महाराज को बड़ा क्रोध आया और क्रोध आकर के और उन्होंने बादलों को बुलाया, मेघों को बुलाया और कहा कि आप ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के इतनी गर्जना करो कि ब्रज में एक भी घर सुरक्षित नहीं हो पाए। के गणम सारवर्तकम नाम मेघानाम चांदि कारणम इंद्रा प्रोचादयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समन्युचु। कहते मेघों को बुलाया, बादलों को बुलाया और कहो ब्रज में जाकर के इतनी गर्जना करो कि एक भी कोई भी घर सुरक्षित नहीं हो पाए। मेघ गए हैं, बादल गए हैं और जाकर के ब्रज में जाकर के उन्होंने गर्जना प्रारंभ कर दिया है। मेघ गरज रहे हैं, वर्षा होने लगी है ब्रज में। और जब बादल गरजने लगे, आवाज होने लगी है बादल गरजने की, मेघों ने बरसना प्रारंभ किया। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े भागे भागे आए और कन्हैया के शरण में आकर के बोले हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये इतने बादल गरज रहे हैं, ये मेघों बरस रहे हैं, ये हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास में आए और मेरे कन्हैया ने सबको देखते देखते आज सीधे हाथ की अग्रणी उंगली पर और आज गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय। जैसे गिरिराज जी को धारण किया है और सारे ब्रजवासियों से कहा, बोले आ जाओ सब इसकी तलहटी में। सारे ब्रजवासी अपने बछड़ों को, गायों को लेकर के और गिरिराज जी की तलहटी में आ गए हैं। मेघों ने एक दिन बरसे, 2 दिन बरसे, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए
6 दिन हो गए, दिन और रात नॉन स्टॉप वर्षा हो रही है ब्रज में, बादल गरज रहे हैं। जब ये देखा, वो देखते सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, सखाओं ने कन्या को जो 7 दिन पर्यंत देखा और कहा, मैया यशोदा कहती हैं, बोले ब्रजवासियों देखो मेरे लाला ने ना 6 दिन से इस बड़े पर्वत को अपने हाथ पे धारण कियो है ना, तो इसके हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा होगा, तो थोड़ा सा आप हेल्प करा दो ना, इसकी हेल्प करा दो इसकी। तो ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला तो एक काम कर, तू थोड़ा सा आराम कर ले और अपनी लाठियों से गिरिराज जी को हम धारण करे रखेंगे हम। कन्या ने कहा, ये तुम्हारे बस के नहीं इतने बड़े गिरिराज जी को धारण करना। सखा बोले, क्यों लाला, तो उसे कम खाते हैं क्या हम? इतनी सारी लाठियां हैं हमारी और गिरिराज जी को इसको गिरने नहीं देंगे। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि तू छोटा सा लाला है और तेरे हाथ में दर्द हो रहोगो, थोड़ा सा तेरे को आराम मिल जाएगा। और जैसे ही सखाओं ने कहा और कन्या ने धीरे धीरे अपने अंगुली को जैसे नीचे किया है, वो सारे ब्रजवासियों की लाठियां टूटने लगी हैं और गिरिराज जब नीचे आने लगे, सखा बोले कन्या बचा, कन्या रक्षा कर, कन्या बचा। और पुनः मेरे कन्या ने गिरिराज को धारण किया। और इधर मैया कह रही है सखाओं से, बोले मेरा छोटा सा कन्हैया है ना, थोड़ा सा आप इसकी हेल्प करो। और बड़े प्रेम के साथ में कह रही है, क्या? नख पर गिरवर लियो धारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। पर गिरवर लियो धारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, मेरो लाला मुरली वालो। कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लियो धारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवरधारी भगवान की ताली बजाते हुए यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। सभी ताली बजाते हुए कन्या की सहायता करेंगे सभी। जय हो।
मैया सखाओं से कह रही है कि मेरा लाला छोटा है, थोड़ा उसकी सहायता कर दो। हैं? लाला की नरम कलैया कई मुड़ना जाया कि भैया। सिंपल सिंपल ठेका ठेका। मुड़ना जाएंगे भैया। लाला की नरम कलैया कई मुड़ना जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ना जाएंगे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ना जाया कि भैया। लाला की कलैया मुड़ना जाएंगे भैया। कैसे झेल इतनो भार कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर। धारे कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लियो धारो कन्हैया मेरो बारो नक पर। गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। अच्छा वहां पे तो मैया सखाओं से कह रही हैं सहायता कराने के लिए कि पे लाठ लगा कर गिरिराज जी की थोड़ी सहायता करो। और आप लोग सहायता कैसे करोगे? कैसे करोगे? ऐसे ताली कैसे बजाते हैं? जैसे मक्खी मार रहे हो। हैं? कैसे? दो ना हाथ ऊपर रखो, ताली बजाते हुए बोले गिरधारी भगवान की। जय हो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन वन लीनो। जब कोप इंद्र ने जब कोप इंद्र ने कियो ब्रज गोवर्धन वन लियो। जब कोप इंद्र ने कियो ब्रज गोवर्धन वन लियो। और बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लियो धारो कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो मेरो लाला मुरली वालो। कन्हैया मेरो बारो मेरो लाला मुरली बारो। नक पर गिरवर लियो धारो कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लियो धारो कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। इंद्र ने 6 दिन तक दिन और रात नॉन स्टॉप बारिश हुई है। जब 7वां दिन चल रहा था तो 7वें दिन इंद्र ने अपने गणों को भेजा कि जाकर के देख जाओ, अगर ब्रज बह गया हो तो बादल गरजना और बारिश होना शांत कर दो। जैसे ही इंद्र के गण लौट करके कहें, बोला है गुरुदेव आप कह रहे हो कि ब्रज बह गया हो। बोले ब्रज में तो धूल उड़ रही है, ब्रज में तो एक पानी तक की बूंद भी नहीं है। बोले फिर वो पानी कहां गया? 7 रात 7 दिन पर्यंत तक मेघों ने बारिश की है और ब्रज बहा नहीं है, ब्रज में बूंद तक पानी का नहीं है।
तो वो जल 7 दिन रात दिन पर्यंत तक बरसा, तो वो जल कहां गया? कहते हैं जो जल है उस जल को अगस्त मुनि जी पान करते रहे। 7 दिन तक जो जल बरसा दिन और रात उसको अगस्त मुनि जी पान करते रहे हैं उसका। बोले अगस्त मुनि जी ये कौन है? इन्होंने 7 दिन का जो बरसा हुआ जल पान कैसे किया, ये हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। बोले एक बार की बात थी कि हमारे जब राघवेंद्र भगवान 14 वर्ष बाद जो लौट करके आए, तो जानकी जी का ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराने का बहुत मन की। और जो भी ब्राह्मण आते थे तो आकर के 2-4 पूड़ी खाते थे, कहते जी बस हो गया भोजन, पूर्ण हो गया हमारा, इतना कहते थे। और जानकी जी बड़ी निराश हो जाती थी। बोले तभी तो मेरा मन होता है भोजन कराने का, और तभी ब्राह्मण देवता मना कर देते हैं कि अब हमको नहीं चाहिए। जानकी जी बड़ा निराश हो जाती थी। तो एक बार राघवेंद्र भगवान के पास में जाकर के बोले प्रभु, लगता है संसार में सारे ब्राह्मण 2-4 पूड़ी खाने वाले ही हैं क्या, या 2-4 रोटी खाने वाले हैं क्या? बोले मतलब? बोले मैं ब्राह्मणों को मन से भोजन कराना चाहती हूं मैं। और वो ब्राह्मण किसी के यहां पर नाश्ता करने के लिए गए और 2 पराठे खा करके बोले बस हो गया जी, बस भाई अब नहीं चाहिए। ऐसे पंडित जी हैं हमारे। बोलो राधे राधे। तो निराश थी जानकी जी। प्रभु ने कहा, बोले जानकी ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण ऐसे हो, ऐसे ऐसे ब्राह्मण के बनाते बनाते थक जाओगी, खिलाते खिलाते बना नहीं पाओगी। बोले मैं ऐसे ब्राह्मण को तो चाहती हूँ। और मन ही मन में आज राघवेंद्र भगवान ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। बोले हमारे यहाँ पे कल आपका भोजन है। अगस्त मुनि जी सुबह प्रातः काले आ गए और जानकी जी बड़ी खुश प्रसन्न होकर के और 56 प्रकार के इत्यादि जो भी भोजन थे थाली में सजाए हैं, और सजा करके और रसोई के और द्वार पर ही आसन डाल दिया और थाली में सजा करके लाके रखा है। अब अगस्त मुनि जी मुस्कुराने लगे। जानकी जी बोली रिसीवर प्रसाद पाओ। अगस्त जी बोले मैं ये सोच रहा हूँ कटोरी में रख कर लाई हैं, इनको मुंह में डालू, नाक में डालू, या खाऊं, क्या करूं मैं? जानकी जी मतलब? बोले भोजन कराना तो अच्छी तरह से कराओ, हम ये छोटी छोटी कटोरी मटमट लेकर के आओ। जानकी जा प्रसन्न हो गई कि आज कोई ब्राह्मण भोजन करने वाला आया है। जैसे थाली में रख करके सब्जी पूरी गई हैं, आकर के देखा कि थाली साफ, फिर पूरी लाई, थाली साफ, सब्जी ला करके देती हैं साफ, हलवा देती हैं ला करके साफ, खीर देते हैं, यानी जो ला करके द्वारा आती थाली में कुछ नहीं मिलता, सब साफ हो जाता है। अगस्त मुनि जी को भोजन करते करते 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। अब जानकी जी थक गई भोजन कराते कराते। उन्होंने तुरंत गणेश जी को बुलाया, बोले आ जाओ आप कुछ हेल्प कराओ। अब गणेश जी आकर के पूरी तल रहे हैं और जानकी जी बराबर बेल रही हैं और अगस्त मुनि को दे रहे हैं। अगस्त मुनि जी नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है उनका। गणेश जी भी थक गए। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई पूरी बेल रहा है तो कोई तल रहा है, और जानकी जी फटाफट देने पर हैं, भोजन कर रहे हैं अगस्त मुनि जी। भोजन करते 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। जब 9वां दिन चल रहा था ना, नॉन स्टॉप भोजन चला दिन और रात, जब 9वें दिन भोजन चला तो जानकी जी गई, बोले प्रभु जी मैं कुछ कहना। अगस्त मुनि बोले नो, भोजन करते समय हम बोलते नहीं है, नॉन स्टॉप भोजन चलता है हमारा,
बोले मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि जो आधा भोजन हो जाए ना तो थोड़ा बता देना। बोले आधा भोजन? बोले अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, मतलब 9 दिन भोजन करते करते हो, कह रहे शुरुआत ही नहीं हुई है। नहीं मैं बस पूछने आई हूं, अगर आधा भोजन हो जाए ना तो इशारा कर देना। बोले हाँ ठीक है। भोजन करते 11 दिन हो गए, 12-15 दिन तक भोजन चला और तो जानकी जी निराश हो गई। जो भी अच्छा तो जहां लक्ष्मी जी हो, रिद्धि सिद्धि गणेश जी हो, वहां पर अन्न धन की क्या कमी हो सकती है क्या? पर वहां कमी पड़ गई। अब तो जानकी जी, अब गणेश जी का पसीना पसीना, रिद्धि सिद्धि कितना पूरी बेले, कितना हलवा सब्जी बनाए, वो तो थक गई। तो कहते हैं और जानकी जी राघवेंद्र भगवान के पास में गई। बोले प्रभु तुम जीते मैं हार गई। बोले मतलब क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हैं? तो आपने क्या समझा था कि 2-4 पूरी ब्राह्मण खाने वाले ही ब्राह्मण हैं क्या? बोले कराओ भोजन। नहीं बोले मैं बस थक चुकी हूं मैं। राघवेंद्र भगवान एक तुलसी का दल दिया। बोले ये लो जाकर के दे देना। और जाकर के जैसे ही दल खाया है, जैसे इनको डकार आई, जानकी जी को शांति बढ़ गई। वाह चलो कुछ आधा तो हुआ, आधा तो हुआ। अब बोले जल, अब जल पिलाओ। अब जल भाई 2-4 मटकों घड़ों से ट्रंकर से तो काम चलेगा नहीं। जिन्होंने 15 दिन और रात भोजन किया हो तो 2-4 मटके तो उनका तो कुछ नहीं होगा। तो राघवेंद्र भगवान ने कहा, बोले प्रभु इस अवतार में आपने भोजन किया है, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, मैं गिरिराज को उठाऊंगा, इंद्र प्रकोप करेगा, जो जल बरसेगा दिन और रात, उस सारे जल को तुम ही पीते जाना। वही अगस्त मुनि जी ने एक पास बैठ करके और जल का पान करते रहे, इसलिए एक बूंद तक नहीं बची है। गिरिराज जी को नीचे धारण किया। आज इंद्रदेव को जो अभिमान था वो दूर हो गया। दौड़े दौड़े आए हैं और ब्रज में आकर के और मेरे कन्हैया के चरणों में आकर के इंद्रदेव ने साष्टांग नमन प्रणाम किया है। और कहते हैं 10 श्लोकों में आकर के इंद्र महाराज ने क्षमा याचना मांगी। ध्यान से सुनना। और मेरे कन्हैया ने इंद्र को माफ कर दिया। जाओ मैंने माफ कर दिया आपको। और गलती कल ब्रह्मा जी ने भी की थी, और ब्रह्मा जी ने आकर के 40 श्लोकों में वंदना की थी और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया कन्हैया ने। क्यों? वहां 10 श्लोक और वहां 40 श्लोक। कहते ब्रह्मा जी को इसलिए माफ नहीं किया, थोड़ा सा बोलिए कमर को थोड़ा सा। ब्रह्मा जी को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने कन्हैया से कन्हैया के सखाओं को, बछड़ों को दूर रखा। और 7 रात 7 दिन पर्यंत इंद्र ने कन्हैया के भक्तों को, कन्हैया के सखाओं को उसके पास रखा। कन्हैया कहते हैं जो मेरे भक्तों को, जो मेरे से दूर करता है, मैं उसको कभी माफ नहीं करता। और जो भक्त जन, संत जन मेरे भक्तों को भक्तों से मिलाते हैं, मैं खुश नहीं होता। खुश में खुश होकर के साथ में अपने भक्तों को हृदय से लगा लेता हूं मैं, कब आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए इंद्र को माफ कर दिया। अब इंद्र से कहा, बोले आप जाओ, तुमको मैंने माफ कर दिया। आज इंद्रदेव ने मना कर दिया। बोले प्रभु अब मैं इंद्र लोगों को नहीं जाऊंगा, मैं मुझको इंद्र लोग नहीं चाहिए। इंद्र जाओ ना, तुमको माफ कर दिया हमने। इंद्र ने आज मना कर दिया। बोले प्रभु आज मैं वो इंद्र पद लेकर क्या करूंगा,
मुझको तो एक छोटा सा स्थान आपके तलहटी में ही दे दो। मुझको ना इंद्र पद चाहिए, ना मुझे इंद्रलोक चाहिए मुझको। कन्या जाने के लिए कहते हैं, इंद्र ने मना कर दिया, फिर भी कन्या कहते हैं, बोले इंद्र आप फिक्र ना करो, आपका वास यही रहेगा, एक रूप से आप यही रहो। कहते हैं जब गिरिराज जी को जब परिक्रमा लगाओगे ना, जो मुखार बिंद है उससे पहले परिक्रमा में एक इंद्रदेव का छोटा सा मंदिर पड़ता है। कभी दर्शन किया है? हाँ, गिरिराज जी में एक इंद्र का मंदिर है, कभी जाओ तो दर्शन करके आना। इंद्र महाराज का इंद्र का एक ही मंदिर मिलेगा आपको, स्थान मिलेगा कहां पे? गिरिराज जी की तलहटी में। बोले एक रूप से यहां रहो और एक रूप से इंद्रलोक को गए हैं। कन्या ने माफ किया है,